अब जाके आप लाइन पे आए हैं और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अब जो फैसला हुआ है, प्रचार बहुत हो रहा है और बहुत देरी कर दी मेरे साथ, बहुत देरी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जिस रूप में वो गुस्से हो जाते हैं बार बार बिना कोई तर्क के, बिना कोई कारण के रिकॉर्ड में लेके आ गए। ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? अब उसके ऊपर वो तैयार नहीं है कि भाई मैं उसको उतने इम्प्रूव क्या उसको ठीक कर दूं। राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि जीएसटी जो है उसको लेके लोग बहुत परेशान हैं, सभी वर्गों के, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, कोई भी हो। तो ये सरकार की ड्यूटी थी, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। और राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी पहले भी थी, कोविड के वक्त में भी, नोटबंदी के वक्त में भी, लगभग उनकी हर भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, सच साबित हुई है कि मौका था उनके सामने। जीएसटी को अगर एग्जामिन कर लेते वक्त पर तो आज लोगों को तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। बहुत तकलीफ आई महंगाई के दौर के अंदर। अब जाके आपने एक ऐसा 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट किया है और अब जाके आप लाइन पे आए हैं और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अब जो फैसला हुआ है, प्रचार बहुत हो रहा है और बहुत देरी कर दी मेरे साथ, बहुत देरी कर दी है। अब भी मैं चाहूँगा कि ऐसी स्थिति बने जिससे कि और बाद में कुछ फैसले करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कोई कमी बेशी है तो अभी ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं फिर साल भर बाद में आप उसको एग्जामिन करें, फिर कुछ फैसले करें। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब ये जो प्रस्ताव आया था जीएसटी का, तब विरोध किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी, तमाम बीजेपी सरकारों ने विरोध किया था जीएसटी का। सरकार बदल गई तो आपने जीएसटी जब लागू की तो आनंद फानंद के अंदर आपने जो स्लैब बनाए अलग अलग, चाहे 5 या 18 या 28, उससे पूरा जो एक मैसेज था पब्लिक को लाभ मिल सकता था, उसमें लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, बहुत भयंकर हुई। कि लोग जेलों में बंद है, पनिशमेंट मिल गया उन लोगों को, क्योंकि जीएसटी के प्रोसेस को समझने में भी टाइम लगती है। इतना बड़ा काम था ये, जिससे उसको वक्त लगता है व्यापारी को या किसी को भी समझने में। आपने वक्त भी नहीं दिया, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई। अभी मेरा मानना है कि मुझे शायद अंदाज है कि जीएसटी जब पहली बार प्रस्ताव हुआ तो शायद ऐसा ही हुआ कि एक स्लैब रखो खाली सबके लिए, कोई तकलीफ नहीं आए किसी को भी। पर अभी भी मैं उस पर कोई श्योर नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा आभास है कि प्रणब मुखर्जी के वक्त में एक स्लैब रखने की बात थी, जिससे कि तमाम लोग आराम से जीएसटी को समझ करके जीएसटी जमा कर सके। अब देखते हैं क्या होता है। सर, दूसरा मेरा सवाल था, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर लीडर है, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। विधानसभा में जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी कार्यशैली सही नहीं है, अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम सम्मान करते हैं चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अध्यक्ष विधानसभा हो। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जिस रूप में वो गुस्से हो जाते हैं बार बार बिना कोई तर्क के, बिना कोई कारण के, और बिना मतलब माहौल हाउस में टेंशन वाला बन जाता है। उसकी जरूरत नहीं होती। अशोक चांदना जी ने क्या बात बोली और उसको लेके आप गुस्से हो गए उनके ऊपर, उनको निष्कासित करने तक की नौबत आ गया उसके अंदर। आप खुद ही प्रोवोक कर रहे हो। ये सत्ता पक्ष का काम नहीं है। विपक्ष तो कर सकता है प्रवोक सत्ता पक्ष को, क्योंकि उनको सच्चे उगलवानी उनसे, सत्ता पक्ष से दबाव देना सत्ता पक्ष को, जिससे कि वो जनहित के अंदर फैसले कर सके। ये तो विपक्ष तो करता है, पर आप खुद प्रवोक कर रहे हो विपक्ष को अनावश्यक, इसलिए अर्जन होता है, उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है। अब दोता सा जी पीसी प्रेसिडेंट,
उनकी अब्सेंस के अंदर आपने 1 घंटा बहस करवा दिया हाउस के अंदर उनके खिलाफ में। ऐसा कभी इतिहास में कभी हुआ? इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि आप जो इतना वरिष्ठ वो विधायक थे वहां पर, एक पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनकी अब्सेंस के अंदर आपने 1 घंटा बहस करवा दी उनके खिलाफ में, रिकॉर्ड में लेके आ गए। ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? अब उसके ऊपर वो तैयार नहीं है कि भाई मैं उसको उसमें इम्प्रूव उसको ठीक कर दूं, संशोधित कर दूं। तो ये बिना मतलब खिंचा पैदा हो रहा है हाउस के अंदर।